ट्विशा शर्मा को न्याय दिलाने के लिए उनका परिवार भोपाल में काफ़ी दिनों से रुका हुआ है। और चूंकि भोपाल में सारी मूवमेंट हो रही है, कई तरह के आरोप लग रहे हैं, लेकिन आरोपी पति समर्थ सिंह के पकड़े जाने के बाद असली खुलासा हुआ। दरअसल गिरिबाला सिंह जो पहले जज थीं, उनकी जमानत याचिका स्वीकार करना, आरोपी पति जो फरार था वो बार बार जमानत याचिका क्यों लगा रहा था, और जब वो कोर्ट में भेस बदल कर पहुंचा कि मैं कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दूं, पुलिस ने पहले ही धर लिया। पुलिस ने कोर्ट में रिमांड की मांग रखी है। अब इस पूरे मामले पर जो खुलासे हुए हैं एक एक करके आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। ट्विशा शर्मा नोएडा की रहने वाली और शादी हुई भोपाल में एक ऐसे परिवार में जिसमें उसकी सास पूर्व जज हैं, पति क्रिमिनल लॉयर है, और इस वक्त उनकी सास यानी गिरिबाला सिंह जो कि इस पूरे मामले में प्रमुख आरोपियों में से एक हैं, वो कंज्यूमर फोरम में अध्यक्ष पद पर हैं। हालांकि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाए जाने की बहुत सारी मांगे हुई, बहुत सारी कोशिशों की बात कही जा रही थी, लेकिन वो अभी भी अपने पद पर बनी हुई है। अभी इस वक्त जो स्थिति है वो ये कि आरोपी पति समर्थ सिंह जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने के लिए पहुंचा तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। उसे पहचान न ले कोई, इसके लिए पहले मास्क, फिर काला चश्मा, फिर टोपी, कपड़े बदलकर, चाल बदलकर वो कोर्ट परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को पता लग गया और मीडिया के कैमरों से वो खुद को नहीं बचा पाया। जैसे ही मीडिया के लोग वहां पहुंचे, पुलिस को भी ये भनक लग गई कि आरोपी समर्थ सिंह कोर्ट परिसर में दाखिल हो चुका है, और वो कोर्ट में पहुंच पाता, बताता कि मैं सरेंडर करने पहुंचा, उससे पहले ही पुलिस ने उसे धर लिया। हालांकि इस पूरे मामले पर आरोपी समर्थ सिंह के वकील ने क्या कुछ कहा, वो भी महत्वपूर्ण है जान लेना। आप सब प्रेस वाले हैं जी, बिहेव प्रॉपर्ली, हम लोग आपके साथ तो खड़े भाई हैं। गलत बिहेव क्या नहीं, नहीं, देखिए, हम तो सवाल ही पूछ रहे हैं ना। आपने कल- कहा गाड़ी अंदर जाने कल देनी, एक हमने सीनियर आपके लॉयर- सुनिए, आपको भी पता है, कल एक सीनियर लॉयर के गाड़ी पे पैर पे गाड़ी चढ़ी। वो नहीं, तो भाई हमारी गाड़ी थोड़े नहीं भाई, हमारी गाड़ी थोड़े नहीं थी, आप ही लोगों की गाड़ी चढ़ गई। मैडम कोई ब्लेम दिया मैंने आपको? मैं रिक्वेस्ट तो कर सकता हूँ ना। चलिए बता दीजिए, छोड़िए ना, वो बहुत सारी बातें जवाब ही दे दी। मैडम देखिए, अभी का अपडेट बता दीजिए। क्या वो पुलिस को अपना बयान दर्ज कराने के लिए रेडी है? बिल्कुल, हम क्यों नहीं कराएंगे? 3 नोटिस के बाद उन्होंने बयान मैडम नहीं देखिए, दर्ज कराया। ऑफिशियली ऐसा कहीं भी नहीं है, हाँ। ठीक है, और हम क्यों नहीं जाएंगे? हम तो राइट फ्रॉम द डे वन यहाँ क्या हैं। आज जाएंगे? नोटिस दिया है। मैडम देखिए, पुलिस क्या कह रही है, बोल रही है, वो- मैं पुलिस का स्पोक पर्सन नहीं बन सकता। नहीं, एक सेकंड, अभी आज जो पुलिस आई थी, क्यों आई थी ये बताइए। हाई कोर्ट का नोटिस देने समर्थ के अभी बेल नोटिस के लिए दिया, भी हाई आप लोग कोर्ट का नोटिस एग्जैक्टली जो शामिल कराने आए थे। अधिक को उन्हें जानकारी नहीं। अब आप बता दिए किस चीज का नोटिस था? सब आप लोगों के नॉलेज में, आप लोग थोड़ा सा शांति दें तो मैं बता पाऊँ। देखिए, बताइए। जो बेल लगी थी, बेल के बाद एक कैंसिलेशन भी फाइल हुई थी। कैंसिलेशन में आपको बिना सुने सामने वाले को आप नहीं डिसाइड कर सकते, उसमें कोर्ट ने नोटिस इशू करें। अब वो नोटिस तो यहीं आएगा ना, पुलिस ही देने आएगी वो, तो वो नोटिस देने आएगा। नोटिस था एग्जैक्टली। आप जॉर्ज कॉर्लो की ही टीम से हैं। उन्होंने ऐसा चल रहा था कि उन्होंने केस छोड़ दिया, ऐसा क्या है? नहीं, देखिए, ये सब मीडिया का वो है, इस पे अभी अपन कोई कमेंट नहीं करेंगे। वो केस लड़ रहे हैं, जॉर्ज कॉर्लो केस लड़ रहे गिरिबाला हैं। सिंह क्या आज थाने जाकर अपना बयान दर्ज कराने को तैयार हैं? अगर वो बुलाएंगे तो हम जाएंगे। उन्होंने तो कहा है कि हमने नोटिस दिया है। आपके लिए नोटिस नहीं मिला आपकी है। टीम से पूछिए, हम अभी भी पुलिस स्टेशन से आए हैं, हाँ। हमको बुलाएंगे, हम जाएंगे। नहीं तो आप कह रहे हैं अभी तक, आप कह रहे हैं अभी तक बोल रहे हैं सर, ये कमिश्नर ने बयान दिया, ये बताइए बयान दिया। क्या अभी आप तक लोग गिरिबाला अंदर सिंह को पुलिस से कोई नोटिस नहीं मिला है? आप लोग सहयोग क्यों नहीं कर रहे सर, ये बता दीजिए, पुलिस क्या कमिश्नर का बयान है कि 3 नोटिस के बाद एक बात बताइए, सपोर्ट की डेफिनेशन क्या है? नहीं आप इतना बता दीजिए, क्या गिरिबाला सिंह मैडम, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सर हम पुलिस के स्पोक पर्सन नहीं हैं। सर क्या गिरिबाला सिंह को कोई नोटिस मिला है? हम अभी रेडी है तक ना, आप पुलिस की बताइए तरफ ना। से? करने वाले हैं। नहीं पुलिस की तरफ से समर्थ की बेल के लिए क्या आज करने वाले? पुलिस करेगी जो करेगी, और समर्थ की बेल के लिए आप लोग कुछ कोर्ट कर में रहे हैं? पेश करेगी, पुलिस हम लगाएंगे वो तो, बट ऑब्वियस सर गिरिबाला गिरिबाला सिंह जी को बयान नोटिस क्यों नहीं मिला दर्ज है? कराने जा रही? मैडम हम तैयार हैं। नहीं क्या कहाँ जाएं? नोटिस मिला है आपको पुलिस की तरफ मैडम से? देखिए, ये पुलिस प्रूव करे, पुलिस आए हमको। अरे अच्छा, आपको नोटिस नहीं मिला? आपको तो बताइए कि आपको नोटिस हम देने को तैयार हैं ना जवाब? आपको नहीं, नोटिस नहीं। मिला है? आपको नोटिस नहीं मिला है? पुलिस करी कि नोटिस दिया, आप कह रहे नहीं मिला, मतलब सच क्या आप आपके मीडिया हिसाब पर्सन है, मैं लॉयर आपको हूँ। कोई और लग रहा है? नहीं नहीं, अपने को दोनों का पता है कि पुलिस करती क्या है और बोलती क्या नहीं तो एक बार क्लैरिफाई क्या क्या कर रही है पुलिस? यहाँ से? पर झूठ बोल रही है। है? आप पुलिस से पूछो ना कि कहाँ है। आप पुलिस से पूछा, पूछा वो ना। कह रही है कि नोटिस आप दिया तो है। बोलिए कि नहीं मिला। पुलिस कह रही है कि बयान दर्ज हम करने के यही लिए हैं। कमिश्नर की बात सुनिए है। तो, हम यही हैं, हम जब बुलाएंगे तब जाएंगे। तो आपको भी नहीं बुलाया गया है, ये कंफर्म कर दीजिए। आपको नहीं बुलाया गया है। ओके। दरअसल वकील की तरफ से ये बताने जताने की कोशिश की जाती रही कि वो तो सरेंडर करने ही आया था, अब तक अगर वो नहीं मिला तो पुलिस ने क्यों नहीं ढूंढ लिया।
उसका इरादा अगर भागने का होता तो वो वहाँ सरेंडर करने नहीं आता। सरेंडर करने से पहले पुलिस ने पकड़ लिया, वो इसे भी सरेंडर ही बता रहे हैं कि कहीं भागते हुए तो नहीं पकड़ा, कोर्ट परिसर में ही पकड़ा, और कोर्ट परिसर में वो कहाँ से आया, सरेंडर करने ही आया था। तो ये सारी सफाई उसकी तरफ से दी गई। लेकिन अब इस पूरे मामले में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमार्टम होगा। जी हाँ, कोर्ट ने जब ये निर्देश दिया कि पोस्टमार्टम दोबारा कराया जाए, उसके लिए दिल्ली एम्स एक सूचना भेजी गई, जहां पर डॉक्टर्स को ये इन्फॉर्म किया गया कि आप अपना सामान पैक कर लीजिए, आपको भोपाल जाना है। अब भोपाल आकर के दिल्ली एम्स के पोस्टमार्टम एक्सपर्ट्स की निगरानी में ये पोस्टमार्टम एक बार फिर होगा, और जो रिपोर्ट सामने आएगी वो पहले आई रिपोर्ट के मुकाबले कितनी भिन्न होगी, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा लीजिए कि जिस वजह से दम घुटने के चलते ट्विशा की मौत हुई, अब वो फांसी लगाई गई या उसने खुद सुसाइड किया, उसके पीछे जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आए वो एक अलग विषय। लेकिन जिससे फंदा लगाया गया, वो फांसी का वो पट्टा या वो रस्सी जो भी था, सबमिट नहीं किया गया पोस्टमार्टम के दौरान। पोस्टमार्टम में सबसे पहले यही बिंदु देखे जाते हैं कि जो निशान हैं वो उस वस्तु से मिलते या नहीं जिससे फांसी लगाई गई, उसके निशान और उसकी मैचिंग होती है। अब चूंकि वो मिल गया है और उसे पुलिस की फेलियर इसे बताया जा रहा था, आरोप लग रहा था, और अब इस पूरे मामले में जब दोबारा पोस्टमार्टम होगा तो कई और तथ्य सामने आने की संभावना है। इस बीच पूरा ड्रामा, पूरा हो हल्ला हंगामा, मीडिया के सामने परेड करना, ये लगातार किया जा रहा है गिरिबाला सिंह के वकीलों के द्वारा। गिरिबाला सिंह कुछ नहीं बोल रही हैं, समर्थ कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन उनके वकील जो बोल रहे हैं पूरा मीडिया हाइप क्रिएट कर रहे हैं। और गिरिबाला सिंह के वकील ने तो हाथ पांव पटकने से और भी जाने क्या क्या कर डाला, और मीडिया को ही उन्होंने घेर लिया कि आप तो अमानवीय हैं, और जो भी उनके मुंह में आया उन्होंने कह दिया। बहरहाल ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ वो कोर्ट परिसर के पास वहाँ उस वक्त हुआ जब मीडिया उनसे सवाल करने की कोशिश कर रहा था, और वो वहाँ से बच निकलने की कोशिश में थे। मीडिया के जाहिर है सवालों से बचने की कोशिश रहती ही है ऐसे मामलों में आरोपियों की। अभी तक वो आरोपी हैं। बहरहाल कोर्ट में जब ये पूरा मामला एक बार फिर सुनवाई के लिए पहुँचेगा, क्योंकि आरोपी पति समर्थ को लेकर भोपाल पुलिस रिमांड की मांग कर सकती है, और रिमांड की मांग को लेकर ये रिमांड स्वीकार की जाएगी या जो अग्रिम जमानत याचिका एक बार खारिज हो चुकी है वो जबलपुर हाईकोर्ट में अगर स्वीकार की जाती है तो फिर वो पुलिस की गिरफ्त से छूट जाएगा। इसलिए उसे भोपाल लाया गया है। भोपाल में चूंकि जमानत याचिका खारिज हो चुकी है तो यहाँ से रिमांड मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और उसके जब रिमांड पर उसे लिया जाएगा तो पूछताछ में उससे जो सवाल किए जाएंगे, उन सवालों में जो सबसे पहला सवाल हो सकता है वो ये कि तुम्हें कब पता चला कि ट्विशा की मौत हो चुकी है, और उस वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करने के बजाय इधर उधर फ़ोन करने की क्या आवश्यकता थी। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि पुलिस की रिमांड मिलने के बाद ही इस पर बात होगी तो बेहतर होगा, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण अहम अपडेट वो ये कि जो पीड़ित परिवार है, अभी तक ट्विशा के परिवार की तरफ से जो न्याय की गुहार लगाई गई थी, मुख्यमंत्री से प्रदेश के जो मुलाकात हुई थी, वो खाली नहीं गया है। राज्य की सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और सीबीआई को भी इसके लिए जानकारी भेज दी गई, और बहुत जल्द किसी भी वक्त ये सूचना आ सकती है कि सीबीआई ने इस केस को टेक ओवर कर लिया है। भोपाल पुलिस की कार्यप्रणाली शुरू से ही संदिग्ध नजर आ रही थी, शुरू से ही सवालों के घेरे में थी, क्योंकि पोस्टमार्टम के दौरान वो पट्टा नहीं सौंपा गया। पुलिस की ये जिम्मेदारी होती है। बहुत लंबे समय तक आरोपी समर्थ को भी पुलिस नहीं पकड़ पाई, और भोपाल पुलिस कमिश्नर के द्वारा जो बयान दिए जाते रहे वो रटा रटाया बयान उनकी तरफ से बार बार वही रिपीट किया जा रहा था कि पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस ने बहुत अच्छे से अपना काम किया, पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। तो वो रटा रटाया बयान किस काम आया वो तो आगे आने वाले वक्त पे पता चलेगा ही। लेकिन अब सीबीआई जांच और ट्विशा का दोबारा से पोस्टमार्टम, समर्थ की गिरफ्तारी और उसकी रिमांड, और साथ ही साथ इस पूरे मामले में जो एक और महत्वपूर्ण पहलू है वो ये, क्या मध्य प्रदेश से इस केस को ट्रांसफर किया जाएगा। ये वो 5 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस केस की पूरी दिशा और दशा को
तय करने वाले हैं। पीड़ित परिवार लगातार आरोप ये लगा रहा है कि इस पूरे मामले में अब तक एक प्रोफेशनल की तरह उनके परिवार ने बिहेव किया है। चाहे वो अब चूंकि जो ट्विशा के परिवार की तरफ से केस की पैरवी कर रहे वकील हैं, उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए, उन्होंने स्पष्ट कहा है मीडिया के सामने आकर के कि गिरिबाला सिंह का पूर्व जज होना इस केस को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, जांच को प्रभावित कर रहा है। और ऐसे पूर्व जज होने की वजह से ही आरोपी पति समर्थ सिंह इतने समय तक गायब था, लापता था। अब वो किस परिस्थिति में कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा, क्या उसे ये महसूस हो गया था कि अब ज़्यादा दिन और गायब रहना उसके खिलाफ जा सकता है। तो ये सारे विषयों को पीड़ित परिवार के वकील के द्वारा मीडिया के सामने उठाया गया। इस वक्त ट्विशा शर्मा के दोबारा पोस्टमार्टम होने का वेट हो रहा है, जिसके बाद काफ़ी कुछ तथ्य स्पष्ट होना बाकी है। अब ये देखिए कि पीड़ित परिवार क्यों बार बार ये कोशिश कर रहा है कि ये केस मध्य प्रदेश से निकलकर दिल्ली में किसी कोर्ट में आए, क्योंकि पीड़ित परिवार नोएडा स्थित है और भोपाल में जाकर के जब वो अपने तथाकथित न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहाँ पर उन पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। जब भी वे कोर्ट पहुँचते हैं, क्योंकि गिरिबाला सिंह पूर्व जज रह चुकी हैं, तो वकीलों में उनकी अच्छी खासी धमक है, तो पूरी वकीलों की फ़ौज वहाँ पर आ खड़ी होती है। अब वो गिरिबाला सिंह के द्वारा बुलाए जाते हैं या वो खुद ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं, इन सब बातों के लिए तो हालांकि जांच नहीं बैठेगी, जाहिर सी बात है, लेकिन पीड़ित परिवार का कहना यह है कि उन पर एक तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाता है। परिवार से बातचीत की गई, जिसमें ट्विशा के भाई हर्षित ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस केस की डिटेलिंग में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मसलन जब हर्षित ने ये बताया कि ट्विशा की जब शादी हुई और शादी के बाद जो भी प्रोग्राम था, मसलन उनके कहीं घूमने जाने का प्लान था, हनीमून के लिए जाने का जो प्लान था, तो वो ट्विशा को पैसे भेजते थे, फिर ट्विशा से बुकिंग करवाते थे ताकि ये शो किया जा सके कि ट्विशा को बहुत सारे पैसे दिए, 7 लाख रुपए कुछ उसका कोई हिसाब है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, ये हर्षित के बयान के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। हर्षित का कहना यह है कि ट्विशा को कुछ ज़रूरत पड़ती थी तो कई बार उसने हमसे भी रुपए मांगे। अब अगर उसको पैसे लेने की नियत होती या उसने पैसे लिए ही होते तो छोटे छोटे काम के लिए तो वो हमसे पैसे नहीं मांगती। ये सुनियोजित तरीके से शुरू से ही बतौर क्रिमिनल लॉयर, चूँकि उसे ये पता था, ये सारी बातें कहीं ना कहीं उसे अंदेशा था। और ये अगर हर्षित की बात को हम सच माने कुछ देर के लिए तो ये दिखाता है कि समर्थ जो इस पूरे मामले में बहुत शुरू से ही सावधानी से फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, कहीं ना कहीं ये बात उसके दिमाग में पहले से ही थी कि इस तरह की कुछ बात हो सकती है या हत्या की गई है, अगर जो आरोप लगाया जा रहा है। तो ये सारे विषय बहुत बारीकी से पुलिस को जांचने होंगे। अब मध्य प्रदेश पुलिस के बूते की बात है ये या नहीं, ये तो बहरहाल ट्विशा के परिवार के बयान से भी बहुत स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि इस पूरे विषय में सीबीआई की जो एंट्री है वो काफ़ी कुछ स्पष्ट कर देगी। सीबीआई से जांच कराए जाने की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है और बहुत जल्द सीबीआई की इसमें जब एंट्री होगी तो सीबीआई कहां से इस केस को उठाती है, क्योंकि अब वो तस्वीर भी सामने आ गई है जिस कमरे में ट्विशा का शव मिला था। अब तक ये तस्वीर कहीं भी नहीं थी, पहली बार न्यूज़ 18 पर ये तस्वीर दिखाई गई और अब इस वीडियो में हम आपके लिए उस कमरे की, उस जगह की तस्वीर लेकर आए हैं जहां पर तथाकथित रूप से ट्विशा फंदे पर लटकती पाई गई थी, उसकी मौत हुई थी या उसने सुसाइड किया था। ये वो तस्वीर है, ये वो जगह है जहां पर कि इसी कमरे से ट्विशा का शव बरामद हुआ, जो छत पर कहीं टेरेस पर स्थित है। और ये तस्वीर पहली बार सामने आई है जिस कमरे से ट्विशा का शव बरामद हुआ था। इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए अभी मध्य प्रदेश पुलिस जांच में जुटी हुई है। बहरहाल जांच एक अलग विषय है, लेकिन पीड़ित परिवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। जो ट्विशा के ससुराल वाले हैं वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं ट्विशा के कैरेक्टर को असैसिनेट किया जा रहा है। बहुत सारे गंभीर आरोप, ड्रग एडिक्ट तक होने की बात कही गई थी, जबकि पीड़ित परिवार का ये कहना है कि ट्विशा का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं था। ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया
और उसको परेशान किया गया और भी बहुत सारी बातें, जिससे कि इस पूरे मामले में आरोपी परिवार पर गंभीर मामला बनता है। हालांकि अग्रिम जमानत मिलने का भी पीड़ित परिवार ने विरोध किया था और पीड़ित परिवार का स्पष्ट कहना था कि इस मामले में उनका पूर्व जज होना, उनके रसूखदार होने का असर इस पूरे केस की जांच पर पड़ रहा है। अब समर्थ चूंकि गिरफ्तार हो चुका है, बहरहाल अब ये भी देखना है वो होगा कि क्या पुलिस रिमांड मिलती है, और पुलिस रिमांड यदि मिलती है तो क्या कुछ उससे सवाल किए जाएंगे और फिर इस पूरे मामले में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे स्थिति स्पष्ट होगी। अभी तो चूंकि ट्रायल जारी है कोर्ट में, ये मामला सुनवाई तक कब पहुंचेगा, जबलपुर हाई कोर्ट में मूवमेंट बढ़ी हुई है लगातार। आगे क्या स्थिति बनेगी, चूँकि बहुत मीडिया हाइप इस केस को मिल रही है और ये अब मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है। पीड़ित परिवार बार बार उम्मीद जता रहा है और न्याय की गुहार लगा रहा है और इस पोस्टमार्टम के दोबारा आदेश, समर्थ की गिरफ्तारी, अब रिमांड के लिए चूंकि कोर्ट जाएगी पुलिस, क्या वहाँ पर होता है, तो इन सब को छोटी छोटी विक्ट्री अब तक पीड़ित परिवार मानकर चल रहा है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी जीत है वो ट्विशा को न्याय दिलाने के बाद ही होगी, ऐसा परिवार की तरफ से कहा जा रहा है। कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।